लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 5 जनवरी से शुरू बिहार विधानमंडल का बजट सत्र, सगे हो या रिश्तेदार, कार्रवाई होगी एक्शन में तेजस्वी। बिहार पहुंचे एमपी सीएम मोहन यादव, बिहारियों की खूब तारीफ की। मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं, बीजेपी पर बरसे ललन सिंह। अपराधी चला रहे बिहार में सरकार, भाजपा का तंज। मोहन यादव पर नीतीश के मंत्री का तंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम के राष्ट्रीय अधिवेशन में सीटों पर बड़ा फैसला, 31 जनवरी तक अवकाश पर रहेंगे के पाठक। बिहार में प्रचंड ठंड से राहत नहीं, बारिश को लेकर अलर्ट जारी। खेत में पटवन कर रहे किसान की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 5 फरवरी से 29 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 2024-25 के बजट के साथ ही कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। चुनावी साल में सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। बिहार सरकार की तरफ से बजट सत्र को अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा 5 फरवरी 11 बजे से बजट सत्र आहूत करने की बात कही गई है। इस अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री विजय चौधरी द्वारा 5 फरवरी को 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण और 6 फरवरी को 2024-25 के लिए बजट पेश किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में डोभी के नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह को पीटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से भी पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी ने कहा कि कार्यपालक अभियंता को जिसने मारा वह लालू परिवार का सदस्य था। जब हमको इस बात की जानकारी हुई तो हमने खुद फोन करके इस मामले की जांच करने को कहा और सख्त कार्रवाई करने को कहा है। अभी आप लोग तेजस्वी यादव को जानते नहीं, हम खुद फोन किए हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कह दी है। देश के 5 सर्वाधिक बीमारू राज्यों में 4 आगे निकल गए हैं, लेकिन बिहार अभी भी पीछे ही है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण समाज नहीं बल्कि लीडरशिप की कमी है, नेतृत्व क्षमता की कमी है। अवसरवाद के कारण भी बिहार पिछड़ा है। बिहार को आगे बढ़ाने में मध्य प्रदेश पूरी मदद करेगा। आने वाले समय में बिहार पूरे देश में नंबर 1 बनेगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये बातें कही। बता दें कि मोहन यादव 1 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को पटना पहुंचे। उन्होंने बिहारियों को एमपी में बिजनेस शुरू करने का न्योता भी दिया। नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक तरफ जहां देश में उल्लास है तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी चरम पर है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम मंदिर बनवाना नहीं है, गरीबी जैसी कई समस्याएं हैं जिनका निदान करना बहुत जरूरी है, पर नरेंद्र मोदी की सरकार मंदिर बनवाने में लगी हुई है। कार्यपालक पदाधिकारी पर पटना में हुए जानलेवा हमले को लेकर भाजपा ने गुरुवार को लालू यादव की पार्टी राजद को गुंडों की पार्टी करार दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसे गंभीर मामला करार देते हुए कहा कि बिहार में पूरी सरकार ही अपराधी ये चल रहे हैं। लालू यादव के परिवार के लोग सामने से आकर अधिकारियों को पीट रहे हैं। लालू यादव का पोता इस मामले में आरोपी है। इससे लोगों को याद आ रहा है कि बिहार में कैसे जंगल राज था और फिर से वही जंगल राज वापस लौट आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार दौरे पर हैं। बीजेपी नेता के बिहार दौरे से जेडीयू तिलमिला गई है और सीएम मोहन यादव के दौरे पर बड़ा बयान दिया है। नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता मदन सहनी ने कहा कि किसी के आने से महागठबंधन की वोट बैंक पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पहली बार बिहार आने पर हम उनका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही मंत्री मदन सहनी ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया और कहा कि भाजपा कहती है कि हमने कभी जात पात नहीं की, लेकिन लगातार जातीय सम्मेलन कराकर वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है।
लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हम पार्टी अपने गठबंधन में सम्मानजनक सीटों के साथ तालमेल करेगी। ये फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में हुआ है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने की। पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। एनडीए के घटक दल के रूप में हमने लोकसभा चुनाव में जाने का निर्णय लिया है। हम पार्टी गठबंधन दलों से सम्मानजनक समझौता करेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 31 जनवरी तक अपनी छुट्टी बढ़वा ली है। वे 31 जनवरी तक अवकाश पर रहेंगे। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि इससे पहले वे 8 से 16 जनवरी तक अवकाश पर थे, जबकि 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश था। इसलिए अब उन्होंने 18 जनवरी से 31 जनवरी तक अवकाश पर जाने का आवेदन दिया है। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में पिछले साल गर्मियों में हीट वेव का दंश झेला। इस साल सर्दियों में कोल्ड वेव का दंश झेल रहा है। जमा देने वाली ठंड और दिन में पारे को सतह पर ला देने वाले कोहरे का दौर पिछले 6 दिनों से जारी है। फिलहाल शीतलहर का दौर अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। इसके आगे भी जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 26 जनवरी के आसपास एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसकी वजह से बिहार में 26 या 27 जनवरी को बारिश हो सकती है। इससे ठंड और बढ़ेगी। ताजा मामला बांका जिले से सामने आया है, जहां खेत में पटवन के लिए निकले एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं इस दौरान एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार अमरपुर प्रखंड के मैनमा गांव में खेत पटवन के लिए निकले एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया गया है। घटना गुरुवार सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।